चलिए, तो यहां तक दिक्कत नहीं है? यस सर, नहीं है। हाँ बताइए, यहां तक दिक्कत है? नहीं, नहीं है ना? चलिए, कौन सी दिक्कत है रे? उसको कहो कि एक दिन आरती सर लेके रहेंगे खड़ी, वो दिन पहुंच जाना। चलिए, आज देखिए, आज बच्चों की संख्या काफी कम है और आज सकरात है ना? तुम लोग के लिए सकरात नहीं है? नहीं है, आज खाली नहीं मिलेगा। अब भोला तू नहा के नहीं आया है? कोई नहीं, तो जो नहा के आया है वो दिक्कत में है। तुम लोग को बात पता है कि नहीं? सकरात के दिन लड़का के ना नहाए के चाहिए। काहे? सामने वाली जब मिले वाली रहती है उल्टा रहती है, गोर के करिया, करिया के गोर। आए काला आज छुट्टी मना लिया तुम लोग, तो कल काला रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, भोला काहे नहीं नहाया? तुमको तो नहाना चाहिए था। तोरा कोई फायदा रे? तू कहीं सुनो रहा, जब तक तू नौकरी नहीं करेगा परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जीवन में अगर घर परिवार सुंदर चाहिए तो आपको एक ही काम करना होगा, सरकारी नौकरी। या हाँ, बिना सरकारी नौकरी के उस साधु ई चलते कहा था ना, कहा कि उसको पता है कि नौकरी तो हमारा लगेगा नहीं और ऐसे तो हमारा कोई देखेगा नहीं। तो धरती पर आके कुछ करेंगे, चलते अलख निरंजन। चलिए, हाँ बाबा, अच्छा जहां जाते वहां से आदमी भाग जेते, ओकरा भीखो कोई नहीं देगा। लेकिन आज तक जितना भोला के हम बेइज्जती किए होंगे ना, उतना कोई नहीं किया होगा, है ना भोला? नहीं, लेकिन भोला के हम बहुत मानते भी हैं। भोला के बहुत मानते हैं, है ना भोला? मानते हैं ना? चलिए आ जाइए। आज के सुनो, बैठ जाओ आगे। आज की इस क्लास में ना हम लोग एक और छोटा सा पॉइंट दे रहे हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का लगभग बेसिक सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, कल तक चलेगा, परसों से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग 10th वाला ही बात पढ़ेंगे। 10th में बहुत प्यारा सा एक पॉइंट पढ़े थे चैप्टर 1 के अंदर, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया। पढ़े थे ना? आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे बाबू केमिस्ट्री, तो वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपको रिएक्शन यहां भी देखने को मिलेंगे। सबसे खतरनाक रिएक्शन ऑर्गेनिक के होते हैं। ऑर्गेनिक का रिएक्शन का पूरा लेवल चेंज होता है, लेकिन बच्चे अगर सही तरीके से रिएक्शन को समझेंगे तो आने वाला समय में ऑर्गेनिक रिएक्शन भी बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत जल्द क्लास 12th के लिए 1 शॉट वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें एक ही क्लास में सब कुछ क्लियर रहेगा। एक क्लास में नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, सब कुछ बहुत जल्द आने वाला है। अब आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ये चलते इंपॉर्टेंट है, कहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन, और रसायन के बीच होने वाली क्रिया को ना समझे तो फिर रसायन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम लोग को होली में भी रासायनिक क्रिया होती है। लाल के पियर के साथ मिला देते हैं तो कुछ और हो जाता है ना? हरियर के साथ मिला देते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो वो भी एक टाइप का क्या है? रासायनिक क्रिया है। बचपन में एक बात हम लोग को सिखाया गया था कि रासायनिक क्रिया नहीं समझ में आए तो समझना कि पहले से बदल गया है, पहले से बदल गया है, तो उसके बीच भी रासायनिक क्रिया हुआ है। प्यारे बच्चों इधर देखो, सबसे पहला बात कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो भी बच्चे समझते हैं आज की इस क्लास को बढ़िया से देखिएगा तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और सब कुछ एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते बाबू? केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, जिसको भी लग रहा है कि बात हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, आज हम बताएंगे तबे जानेंगे। केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा डिफिनेशन अगर हम लोग समझे तो हम कह सकते हैं एक्शन पर एक्शन, एक्शन पर एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। सिंपल बात, नो बकवास। हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे।
कहता है बाबू कि अगर एक्शन पर एक्शन हुआ है तो वही रिएक्शन है। अब एक्शन पर एक्शन क्या है? अगर सामने वाला कोई कुछ किया, बदले में उस सामने वाला भी उसको किया, तो समझो कि रिएक्शन हुआ। जैसे मैं यहां से जा रहा है राकेश, आगे एक लड़की जा रही है कि नहीं? अब राकेश उस लड़की के खूब बोल रहा है, ए सुनो जी, ए सुनो। अब लड़कियां चुपचाप बेचारी जा रही, इग्नोर कर ले जा रही, मलहचक मोड़ तक चल गया, समझे कि नहीं? लड़की कुछ नहीं बोली, तो बताओ रिएक्शन हुआ क्या? नहीं। एक दिन भोलवा जा रहा था केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंचा, भी कह रहा था ए जी सुनो, ए जी सुनो। केंद्रीय विद्यालय के पास खाली बोलो कौची, अब बोल ली जैसी मर के एक थाप, गाल हो गया लाल, समझो। अब बताइए, भोला एक्शन कर रहा था, अरे बोल रहा था, एक्शन हो रहा था ना। किसी भी काम को क्या कहते हैं? क्रिया, एक्शन कहते हैं। ये कर रहा था अपना काम, सामने वाला भी अपना काम कर दिया, बताओ एक्शन पर एक्शन हुआ, तो भोला में परिवर्तन भी होगा, भोला में परिवर्तन भी होगा, गाल होकर पहले से फूल गया होगा। तो समझिए, इसी को क्या कहते हैं? रिएक्शन। क्या कहते हैं बाबू? रिएक्शन। यानी जब भी कोई दो चीज को आपस में मिलाएंगे तो मिलने पर जो नया प्राप्त होगा वो पहले से बिल्कुल अलग होगा, बदल जाएगा, तो हम उसी को क्या कहेंगे? रिएक्शन। तो याद रखना बाबू, एक्शन पर एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। एक्शन के बदले भी एक्शन हो, यानी क्रिया के बदले भी क्रिया हो, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बता बाबू, अगर यहां पर कोई पदार्थ ए है, इसको हम बी के साथ मिला है, लेकिन सामने इधर जाके कुछ नहीं बना, ए प्लस बी के रूप में ही रह गया, तो क्या ये रासायनिक क्रिया हुआ? क्या नहीं हुआ? बाबू यहां पर ए प्लस बी है और यहां पर जाकर ए बी हो गया, क्या ये रासायनिक क्रिया हुआ? क्या नहीं हुआ? अभी भी रासायनिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इधर भी दोनों यही है जो पहले था। अब बाबू अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि ए प्लस बी है, लेकिन सामने क्या हो गया? सी, अब बताओ रासायनिक क्रिया हुआ? क्या हुआ? अब रासायनिक क्रिया हुआ। देखो तो, पहले क्या था? ए और बी दोनों मिला तो क्या बना? सी। क्या सी ए से मिल रहा है? क्या सी बी से मिल रहा है? नहीं। तो जब पहले जैसा ना रहे, जब भी कोई दो चीज आपस में मिलकर अगर तीसरा नया बना रहा है जो पहले से मिलता जुलता नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक क्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया कहेंगे। बताओ, ये बात क्लियर हो गया? जब भी रासायनिक क्रिया किसे कहेंगे? सुनो ध्यान से, रासायनिक क्रिया कहता है बाबू कि जब भी कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाए, मिलने के बाद तीसरा तैयार हो और तीसरा पहले से बिल्कुल अलग हो, तो हम समझ जाएंगे क्या है? रासायनिक क्रिया। जैसे मैं बता बाबू, फोटोकॉपी के मशीन, इधर देखे ना बाबू, फोटोकॉपी के मशीन, मशीन के अंदर उजला पेज डाले, कैसा? उजला, निकला कैसा? करिया। अरे पागल है ना, करिया ना निकलता प्रिंट होके, डाले कैसा? उजला, निकला कैसा? करिया। तब बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा, केकरा साथे? प्रिंटर के साथे। प्रिंटर अपना वाला इंक ओकरा पे छोड़ दिया, तो जब दू गो मिलके तीसरा का नया बन जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक क्रिया। अब बताओ, होली तो नहीं मनाएगा, आवे वाला मौसम होली नहीं लगे लगा, अभी से लगे लगा। सरस्वती पूजा पे दीजिए, लेकिन होली में मन मुक्त हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे सरस्वती पूजा भी हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे हाँ, तो आप लोग जरा मिल लीजिए, बतिया लीजिएगा, ठीक है? एक दूसरे से आप लोग भी जरा इन्वॉल्व रहिए, तो जाना ज्यादा मजा आएगा, नहीं तब फिर भी बतिया लेना, ठीक है? चलो, उस बात अभी नहीं। तो कहने का मतलब है, सरस्वती पूजा में हम लोग विशेष रूप से होली ला देते हैं। अब होली में क्या होता है? अरे पहले इधर बैठ। होली में क्या होता है? हम लाते हैं हरा वाला, हम लाते हैं लाल वाला, और दोनों के रगड़ के क्या एक गोरका के करिया कर देंगे। ऐसे रगड़ते तो कैसा रंग हो जाता है? काला। तो बताइए, पहले कैसा था? लाल और हरा दोनों मिलकर हो गया काला। क्या बाबू काला में हरा है? नहीं है। क्या काला में लाल है? नहीं है। यानी वो दोनों से बिल्कुल बदला हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? बोलो, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? अब रासायनिक क्रिया होगा बाबू, एकदम शॉर्ट क्लास है, एकदम सही तरीके से समझना है खाली। अब अगर रासायनिक क्रिया होगा तो बदलाव क्या क्या होगा? सबसे पहले तो कहता है कि इसका रंग बदल सकता है। पहला कहेगा, अरे सुनो ध्यान से, क्रिया होने के पीछे कोई भी लक्षण हो सकते हैं। रंग बदल जाएगा, हो सकता है कि गंध बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? गंध बदल जाएगा।
हो सकता है। और बताओ और क्या हो सकता है? बोलो। आकार बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, समझ रहे? और क्या हो सकता है? बोलो जल्दी। आयतन बदल जाएगा। चलो आयतन भी बदल जाएगा, बिल्कुल सही। मास भी बदल जाएगा। मास कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। अगर द्रव्यमान बदल जाए तो फिर समझो कि पूरा फंडे खत्म। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि अगर परिवर्तन हुआ है तो ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा। etc डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो बताओ यहां तक सारे बच्चों क्लियर? अरे बोलो यहां तक सारे बच्चों क्लियर? अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कई तरह से होते हैं, सुनो ध्यान से। अरे बाबू केमिकल रिएक्शन, तुम लोग ना काज नहीं कौन दुनिया में रहता है, काहे बतियाता है जी, काहे बतियाता है? यही पर ना तोरा कुछ बोल देंगे। एक लड़का था भोला जैसा, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, ये है। तो एक दिन जानते हैं वो अपन बगल वाला भैंस के देखा, ठीक है, तो लगा उसको कि तो हमरे जैसन है, समझे कि नहीं? तो तनी सुन नाराज हुआ कि हम भैंसिया से मिलते हैं। दूसरा दिन पाउडर लगाया तो तनी सुन गोर हो गया। नहीं करे, आगे वाला नहीं बोले, ठीक है तरह आगे वाला सुनता तो मजा आता। केमिकल रिएक्शन जो है बाबू कई तरह के, रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के, उसमें कुछ अभिक्रिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th में भी काम आने वाला है। सबसे पहला अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं संयोजन। सुनो ध्यान से, बस 5 मिनट के क्लास में पूरे अभिक्रिया हम क्लियर कर देंगे। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है सटना। क्या होता है बाबू? सटना। जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाए, क्या हो जाए? एक हो जाए, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहें। क्या कहेंगे बाबू? संयोजन। याद रहेगा? बोलो। जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाए, माने कि पहले रहे 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो, कितना भी पदार्थ रहे, लेकिन सब अभिक्रिया के बाद एक ही मिले, एक से ज्यादा नहीं मिले, तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बाबू? संयोजन। जैसे अगर A प्लस बी मिला तो सामने क्या देगा? C। अगर A प्लस बी प्लस सी मिला तो सामने क्या देगा? D। अगर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला तो सामने क्या देगा? E। यानी इसमें फिक्स है बाबू कि जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो एक ही रहेगा, एकलौता रहेगा। एक से अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो अभिक्रिया संयोजन नहीं। क्लियर है गाइस? बोलो संयोजन में सटना है कि हटना है? सटना है। अब इसका उल्टा कर दो तो रिएक्शन विघटन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वियोजन। भाई सीख ले यार, नहीं मौका मिलेगा फिर, बार बार बोल रहा है। देखिए एक क्लास लाइव चल रहा है और बीच में अगर ये सब बात बोले तो अच्छा लगेगा? बताइए। सामने वाला कहेगा, जो भी देखेगा कहेगा कितना गधा गधा लेकर बैठल रहता है। अब बार बार हम भोला के नाम लेते हैं, तू गधा किसको समझेगा? फंस जाएगा तू, समझता नहीं है यार। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन। क्या है बाबू? वियोजन। अब देखो वियोजन अभिक्रिया को कई नाम से जानते हैं। वियोजन को ही कहते हैं विघटन, वियोजन को ही कहते हैं अपघटन, वियोजन को ही विघटन या अपघटन। कहता है कि ये ऐसा अभिक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर एक से ज्यादा पदार्थ बना देता है। एक से ज्यादा यानी टूटने वाला क्रिया है। कोई एक पदार्थ तोड़ दिए तो एक से ज्यादा बनेगा कि एक ही रहेगा? एक से ज्यादा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन। अब उतना तोरा याद ना रहे तो याद रखना, संयोजन मतलब सटे और वियोजन मतलब हटे। वियोजन मतलब हटे। अब बताओ यहां पर लिखा हुआ है बाबू ए बी, और यहां से टूट कर ही बना दिया C प्लस D प्लस E। अब बताइए एक से ज्यादा बन रहा है कि नहीं? ये पहले एक ही पदार्थ था बाबू, लेकिन अब टूट कर एक से ज्यादा, तो हम इसे क्या कहेंगे? वियोजन। अभी हम इससे क्वेश्चन करेंगे, आपको HW मिलेगा, जो पहचानिएगा, और वो 12th लेवल का HW रहेगा, लेकिन आप लोग तुरंत बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद की जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है बाबू एकल विस्थापन। क्या है बाबू?
एकल विस्थापन, जिसे हम खाली विस्थापन अभिक्रिया से भी जानेंगे। और आप इसको मजाक मत समझो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि क्लास 12th में ये सब पढ़ना है। बात 10th का जरूर है, 10th में आप पढ़े होंगे, ही चलते हम बता दिए कि 10th में पढ़े हैं, लेकिन काम इसका 12th में। नहीं पढ़िएगा तो फिर खराब हो जाएगा। क्लास इसका 11th में भी बहुत ज्यादा काम था, रिएक्शन हम बरियारी करते थे, आप खाली टुकुर टुकुर ताकते थे। तो वो सब चीज आपको फिर से 12th में ना देखना पड़े, ये चलते हम बीच में ला रहे हैं। किसी बच्चे के कॉपी में इस तरह का काम नहीं होगा जिस तरह का काम आपके साथ हो रहा है। आप इसको खराब मत मानो। जहानाबाद में किसी बच्चे के पास ऐसा कॉपी नहीं होगा जिसमें इतना सारा चीज पढ़ाया गया होगा, और ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना ही बेकार है, पढ़ ही नहीं पाइएगा। एकदम नया बच्चा के लिए है कंटेंट, कि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है फिर भी बढ़िया से सीख सकता है केमिस्ट्री को, और फिर से तो नहीं बर्बाद कर रहा है, ताऊ फिर पूरा साल करेगा। कुछ पढ़ाई हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मारेंगे तो कहेगा कि मारते हैं बहुत। भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि नहीं हमको ही समझना है, तबे तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम पगला है रे। 10 दिन जो तोनी के फालतू चीज पढ़ा रहे हैं, 10 दिन में सिलेबस पढ़ाते तो हमारा एगो चैप्टर 2 चैप्टर खत्म होने वाला होता। बताइए होता कि नहीं होता? आपको भी लगता कि 2 चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम अपना समय छोड़कर आपके लिए काम कर रहे हैं और आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये भी कहेगा कि तू हमारा ना देखी थे तो हम भी तोरा ना देखबो। बाद में यही वाला से सवाल रहेगा, तोरा से नहीं बनेगा। तुमको विश्वास नहीं है तो हमारा दिया हुआ HW सब है, आज सब का हम एक टेस्ट लेंगे, बनाओ के एगो बनाता है, टेस्ट होगा एगो, बोले है ना कि बेसिक टेस्ट एगो होगा, बड़ी जबरदस्त वाला टेस्ट होगा, और खाली बेसिक से क्वेश्चन रहेगा। तो आप उसमें नंबर लाइए बढ़िया, तब ना हमको लगेगा कि नहीं लइकन बेसिक क्लास बढ़िया से किया है। आइए, हाँ सकरात के बाद होगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा पहला। विस्थापन अभिक्रिया, सुनो ध्यान से, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब जगह, स्थान, और डिस मतलब अंतर। डिस मतलब अंतर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में स्थान में अंतर हो जाए, स्थान में क्या हो जाए? अंतर। जैसे मान लेते हैं भोलवा अपन वाला के साथ घूमे गया बाजार, मेला, अरे पागला अपन दोस्त के साथ, हाँ, यहां पर राकेश मिल गया। कौन मिल गया? राकेश। ई है ए, हाँ ले तेरे सुनाओ, चित्र अच्छा बनाते हैं, ई भोलवा तेरे नाम वाला, एकरा साथे एगो भोली है, भोली अच्छी है। अच्छा काजी, अगर भोला के बियाह में अगर ऐसा मिल जाए जेकरा में लिखल रहे ऊपर भोला संग भोली, कितना अच्छा लगेगा हमने के बराती जाए में, बड़ी मजा आएगा, एकदम चुनल मिलल भगवान के जोड़ी तोड़े लगी हल। अरे भाई जानता है, हम एगो बराती के गाड़ी में ऐसा स्टिकर साटल देख लिए कि हमको आज तक नहीं समझ में आया कि लड़का कौन था लड़की कौन था, लेकिन फिर ऊपर देखे कि शुभ विवाह लिखल था, लॉजिक लगाया कि शुभ विवाह में लड़का के नाम ऊपर रहता है, लड़की के नाम, दोनों लड़के नहीं नाम था, शुभम संग काज निकोचित होता, मान कि लड़का के नाम भी वैसने था और लड़की के नाम भी वैसने था, कि लगे कि क्या है लड़का का, समझ में नहीं। हमारा पास एक शुभम नाम की लड़की भी पढ़ती थी, हम बड़े दिन तक तो कंफ्यूज रहते थे, बोलती हाँ बोली थी शुभम, तो पहला बार शुभम, हम सोची कुछ और होगा, तो फिर बोली कि नहीं शुभम। तब बताइए वही शुभम के अगर किसी लड़का के साथ शादी होगा, सुंदर नहीं, अगर किसी लड़का के साथ शादी होगा तो अपन नाम कुछ लिखेगी शुभम, कुछ लिखेगी शुभम, शुभम संग शुभ, कहते कि प्रिंट वाला गड़बड़ कर दिया है कि नहीं। चलो आ जाओ इधर। तो जानता है भोला भोली के साथ मेला घूमे गया, ठीक है, इसका दोस्त है, कोई गलत नहीं समझना, एने से मिल गया रक्षा समझ ही रहा है ना, स्मार्ट लड़का राकेश, इंटेलिजेंट, बाल ऐसी ना तुझार ले है। ई भोला के बड़ी अच्छा दोस्त था राकेश, बाजार गया, मेला गया, भोला कहे कि रुको मिलाते हम अपन दोस्त से, राकेश के लाया, या अपन साथे वाला के दोस्ती कराया, कहा कि सुनो बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, कौन कह रहा है? भोला। किसके दिया? राकेश दिया। खूब बड़ाई कर दिया एक से कि राकेश मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, इतना जिगरी है कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, खूब बड़ाई कर दिया, पढ़े में बड़ी तेज है, लिखे में बड़ी तेज है,
बहुत जानता है, बहुत पैसा है इसके पास, खूब बड़ाई करके और कहा ना भोलवा कि तुम लोग तब तक बात करो, हम जिलेबी लेके आते हैं। बाकी समझ गए ला, भोलवा के पूरा मेला खोज लिया, कनु जिलेबी दिख नहीं रहा खाए वाला, समझे का हुआ? ये पहले एकरा साथे था, अब एकरा साथे चल गया, तो ये तो रह गया अकेले। तो बताइए एक जगह में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में बस यही होता है कि जो पहले किसी के साथ रहता है वो छोड़ के किसी और के साथ चल जाता है। लेकिन एकरो में वो कंडीशन है कि सामने वाला लेके जाएगा कब? जब सामने वाला हमरा से बरियार रहेगा तब। तो बताओ भोलवा से बरियार कौन? राकेश, तब ना चल गया उससे। अगर बरियार नहीं रहता तो फिर जाए वाला नहीं था। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? बोलो डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अच्छा बताओ राकेश में खुश कितना है आज? एक ठिकाना ना। यहां देखिए पहले बाबू ए बी था और ये सी के साथ जाके मिला। बाबू ए बी सी के साथ जाके मिला और ऐसा हुआ कि ए अकेले रह गया और बी सी के साथ भाग गया। तो बताइए बी के जगह में अंतर हुआ कि नहीं? बी पहले किसके साथ था बाबू? ए के साथ, अब किसके साथ है? सी के साथ। तो बताइए जगह में अंतर हुआ, इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन हो, अरे सुनो ध्यान से, ये अगला रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं द्विव विस्थापन। क्या बोलते हैं बाबू? द्विव विस्थापन। और द्विव विस्थापन को ही हम लोग उभय विस्थापन भी बोलते हैं। सुनो ना ध्यान से यार, मजा आएगा। पूरा अभिक्रिया आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, यानी जितना टाइम में बताएंगे उतना अभिक्रिया क्लियर। विस्थापन अभिक्रिया के बाद है द्विव विस्थापन। द्विव विस्थापन को उभय विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें यही हुआ ना कि कोई ए था बी के साथ, कोई ए था बी के साथ, लेकिन ये दोनों एकदम साथे था, ये दोनों के दोस्ती एकदम पक्का था। ये ऐसन की है, ठीक है। एकर बगल में एक और आया, एकरो दोस्ती बड़ी बढ़िया था। हाँ, ये है हमारा सी, मान लो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। एकरो एगो दोस्ता था, है ना, दोस्ता के दोस्ती, दोस्ती, हाँ मन दोस्ती, ठीक है, दोस्ती। जानते कौन ची हुआ? ये दोनों साथे मेला घूम रहा था, ये दोनों साथे मेला घूम रहा था। आज दोनों मिला बड़े दिन के बाद, कहा कि दोस्त हम दोनों बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आई बातचीत धीरे धीरे गहरा हो गया, दोनों के बड़ी अच्छा दोस्ती हो गया, मैंने चारों के। तो ऐसा कहा कि सुनो न रे, हम बड़ी दिन एक साथे रह ली। अब क्या करके बदला बदली कर ले। टीवी कहा कि ये यार हम बड़ी दिन तक एक साथे रह लिए, दोनों बदला बदली कर ले। तो एकरा में हुआ कुछ नहीं, हुआ हमर वाला तोर साथे और तोर वाला हमर साथे, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा, अगर हम दोनों पार्टनर, तू दोनों पार्टनर, दोनों मिल के अदला बदली कर लिया, हमर वाला तोरा ही और तोर वाला हमरा ही, तो यही है डिस्प्लेसमेंट के जगह पर डबल डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्लियर है बाबू? बताओ क्लियर है? तो एकरा में होने वाला क्या है? ए बी पहले था, सी डी से मिला, आई ने जाके क्या हो गया? ए सी प्लस बी डी, दोनों एक दूसरे की अदला बदली कर लिया कि नहीं? तो ये अभिक्रिया कौन है? द्विव विस्थापन। बताओ क्लियर हो गया? संयोजन में सटे, संयोजन में सटे, अभी मिलाप हुआ है, ठीक है। वियोजन ब्रेकअप, टूट गया है कि नहीं? ब्रेकअप समझता है ना? अब हम दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है, तो टूटेगा कि जुटेगा? अरे बोलो टूटेगा कि जुटेगा? टूटेगा। तो सटे मन मिले तो संयोजन, हटे ता वियोजन, और गलती से हमरा छोड़ के दूसरा साथे चल जाता विस्थापन, और हमने दोनों अदला बदली कर लेता द्विव विस्थापन। बताओ इतना दूर तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। तो बाबू हमने के पास अगला रिएक्शन है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं बाबू? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, ऊष्मा देने वाला विक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी कोई ऐसा विक्रिया हो रहा है जिसमें हमें ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ऊष्मा। तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे बाबू? ऊष्माक्षेपी। और एक ऐसा विक्रिया जो इसका उल्टा हो उसको हम कहेंगे ऊष्माशोषी। तो बताओ बाबू, कोई ऐसा अभिक्रिया जेकरा से ऊष्मा मिले ऊष्माक्षेपी,
आज कभी ऐसा विक्रिया हो जकरा में उष्मा दे तो हम उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी। जैसे यहां देखो CaCO3 है, CaCO3, इसको तोड़ने के लिए हमें उष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, उष्मा। तो ये टूट कर बनेगा CaO प्लस CO2। तो बताइए इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, अदिति इधर देखो, इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें गर्मी देना पड़ रहा है कि गर्मी मिल रहा है? गर्मी दे। अरे घरे खाना बनाती है, आज तो नहीं क्या चूड़ा दही होगा, खाना बनेगा। अच्छा तुम लोग खाना बनाती है बाबू? नहीं बनाती है, बड़ी सास मारेगी। खाना बनाना सीखो अभी से। ये सब बताओ, ये सब गलती अपने से करती है कि नहीं करती है? ये सब हो जाएगी, हाथी चुका कहे कि हमको भुजिया भुजना नहीं आता है, गलत बात। सीखो। देखिए आपको शिक्षा के साथ संस्कार भी होना चाहिए। हाँ तू यही कर ही सकता है, आप तू कुछ नहीं करेगा, कहा कि तुमको पता है कि आएगी जो हमरा से सुंदर रहेगी, अब कुछ करेगी नहीं तो सब हमरे करना पड़ेगा। देख रही हो अभी से सीख रहा, भविष्य बेचारा ठीक है, तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। गोरका, ए गोरका, अरे गोरका, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उज्जवल नहीं है तो भविष्य नहीं सुने आप लोग, ओकर भविष्य उज्जला। हाँ हाँ हाँ, वो जानता है कि या तो हमको मिलेगा, वो हमरे खाना बनावे कहेगा, और नहीं तो फिर बाबा बनेंगे तो अपने से खाना बनावेंगे। उष्मा शोषित देने वाला कि लेने वाला? देने वाला कि लेने वाला? तो देख बाबू यहाँ पर CaO है और इसको हम जल में डाल देंगे। कितना में डाल देंगे? जल में। यहाँ पर बना देगा CaOH के होल ट्वाइस और एक साथ मिलेगा हीट। एक साथ क्या मिलेगा? आई तुमको बुझा नहीं रहा है, एक बात याद करो, चुन्ना अपन घर देखा है, पुराना जमाना में घर चुन्ना से पुताई होता था, तो ओकरा में डाला जाता था काली चूना CaO, इसको पानी में फुलाया जाता था। तो जब पानी में फुलाते थे ना बाबू तो धा निकलता था। धा बुलबुला तो बनबे करा, लेकिन गर्म होते बॉयल होती तो बुलबुला नहीं निकलेगा, लेकिन तो धा निकलता था। गर्मी गलती से अगर जानते हैं, अच्छा ठीक है, गलती से अगर ऐसे जाके मुंह कर देगा तो कर मुंह आव गोर हो जाएगा, समझे कि नहीं? इतना गर्मी, बड़ी गर्मी निकलता है उससे जी, बड़ी गर्मी निकलता है। ठीक है, तो बताइए साथे साथ वो गर्मी दे रहा है और से एगो नया चूना प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं बूझा चूना। क्या कहते हैं? बूझा चूना। और यही बूझा चूना से हम लोग मकान की पुताई करते थे पहले के जमाना में, अब ऐसा नहीं है। तो बताओ उष्मा छेपी क्लियर? उष्मा देवे वाला विक्रिया उष्मा छेपी और उष्मा लेवे वाला विक्रिया उष्मा शोषी। जिस अभिक्रिया में उष्मा लेना है उष्मा शोषी और जिस अभिक्रिया में उष्मा देना है उष्मा छेपी। बता बाबू घरे खाना बनाते हैं, उष्मा छेपी को उष्मा शोषी। उष्मा शोषी ना रे, हमने सब आग देते हैं तना खाना बनता है। तो बताइए उष्मा ले रहा है कि दे रहा है? ले रहा है। याद रहेगा? बुढ़िया बस्तर बंद कर लिया तो टाइम हो गया, तो कहीं तुमको जाना है? झूठ बोलेगा? अच्छा ठीक है, 2 मिनट सुन के जाओ। इसके बाद जो अंतिम रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुन के जाओ, खत्म हो गया ये भी। ऑक्सीकरण बाबू, हेलो, ऑक्सीकरण को हम लोग कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। याद रखना, लइकन के ही कंफ्यूज करता है। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं बाबू? उपचयन। बाबू इधर देखो, ऑक्सीकरण को उपचयन कहता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन सटता है, ऑक्सीकरण। और जिस अभिक्रिया में, सुनो ध्यान से, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटता है, क्या होता है? हटता है, तो उस अभिक्रिया को भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। तो मतलब क्या समझ में आया? ऑक्सीजन सटे या हाइड्रोजन हटे, याद रखना, ऑक्सीजन सटे या हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीकरण। लेकिन हम लोग नए साल के विद्यार्थी हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा ऑक्सीकरण में। जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की ह्रास होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो भी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। अब बाबू एक उल्टा होता है अवकरण। एक उल्टा क्या होता है? अवकरण। अवकरण को हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। और इसे डिफाइन करना है तो एक उल्टा नहीं बोल देंगे,
बोलो एकरा में ऑक्सीजन सटेगा कि हटेगा? हटेगा। हाइड्रोजन सटेगा कि हटेगा? सटेगा। और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो अगर अभिक्रिया में इन तीनों में से कोई कंडीशन देखे लगी मिल रहा है, हम कहेंगे कि वो अभिक्रिया क्या है बाबू? अपचयन है, अवकरण है। बोलो ऑक्सीजन हटे, बोलो ऑक्सीजन हटे, अवकरण। हाइड्रोजन सटे, इलेक्ट्रॉन बढ़े। आयकर उल्टा बोले इलेक्ट्रॉन कमे, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन सटे। बताई कौची है रे? अगले ना छू। हाँ ना, अच्छा एच ना है, एच में ए साइलेंट हो गया। क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर? अब एगो लास्ट अभिक्रिया सुन के चल जा, कुछ नहीं खत्म हो गई था। जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी दोनों एक ही साथ होता है रे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक ही साथ होता है, उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और बताओ क्या क्लास 11th में रिडॉक्स पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। तो वहां पे हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना था जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। बोलो ऑक्सीकरण अवकरण एक के साथ हो तो अभिक्रिया को रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या कहेंगे? रिडॉक्स। और रिडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। तो उसमें बताओ क्या पढ़ाया गया था? यही ना पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉन घटेगा कितना और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कितना। यही ना पढ़े थे जी। इलेक्ट्रॉन घटने और बढ़ने से ही ऑक्सीडेशन चेंज होता है। बताओ बाबू, यहां तक आज के इस क्लास में जो रिएक्शन पढ़ाया गया, क्या रिएक्शन क्लियर है? बताओ रिएक्शन क्लियर है? पक्का। अब जब रिएक्शन क्लियर है तो हम लोग सिलेबस को अंत कर रहे हैं। बस एक क्लास कल माने पूर्णाहुत क्लास रहेगा जिसमें हम लोग बेसिक सिलेबस को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे, खत्म। और हम लोग का अगले डे से सिलेबस 12th का शुरू होगा। इसके पहले एक सूचना और कि सिलेबस तो हम लोग का शुरू हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं है, आप लोग 2-3 दिन के अंदर में यानी 18 तारीख तक करवा लीजिए, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग का सिलेबस रफ्तार में पकड़ लेगा, अच्छा से चलने लगेगा, सिलेबस चालू हो जाएगा। और फिर हम बीच में बोलेंगे कि एडमिशन करा लो तो अच्छा नहीं लगेगा। ये चलते आप लोग भी मन से कीजिए, तैयारी जुगाड़ कर लीजिए। और कल क्लास सेम टाइम रहेगा। मिलते हैं कल। हाँ, अगले एपिसोड में नहीं, कल मिलेंगे। अरे तो नहीं आप